हेलो एंड वेलकम टू पाथ ऑफ स्टडी। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6 के चैप्टर 2 को देखने वाले हैं, जिसका नाम है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। फ्रेंड्स, यह ज्योग्राफी की बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि जैसे हम एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवाइड के बिना मैथ को नहीं समझ सकते, ठीक वैसे ही अक्षांश एवं देशांतर अर्थात ग्लोब के बारे में जाने बिना हमारी ज्योग्राफी की जो समझ है वह अधूरी रहेगी। तो आइए समझ लेते हैं इस चैप्टर को। तो लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो हमारी पृथ्वी है वो गोलाकार नहीं है, बल्कि जो उसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल हैं वो थोड़ा सा चपटे हुए हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, उत्तर एवं दक्षिणी ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। तो हमारी जो पृथ्वी है उसके जो नॉर्थ पोल हैं और साउथ पोल हैं, ये दोनों पोल थोड़ा चपटे हैं। तो हमारी पृथ्वी कुछ इस प्रकार से है। और अगर ग्लोब की बात की जाए तो ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है, अर्थात जो ग्लोब है वो पृथ्वी का लघु वास्तविक प्रतिरूप है। जैसे कि देश, नदियाँ, द्वीप, महाद्वीप, महासागर या फिर पर्वत इत्यादि पृथ्वी पर हैं, वैसे ही हम लोग ग्लोब में इन सभी चीज़ों को प्रदर्शित करके एक तरह से पृथ्वी का ही रूप, उसका प्रतिरूप बनाते हैं और उन सभी चीज़ों को समझते हैं। इसे ही ग्लोब कहा जाता है। तो एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिसे अक्ष कहा जाता है। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है, वे दोनों बिंदु क्या कहलाते हैं? उत्तर एवं दक्षिण ध्रुव कहलाते हैं। यहाँ पे ग्लोब में देखिए, यहाँ से समझिए, जैसे यहाँ पे एक सुई नुमा दिखा रहे हैं, हालांकि वास्तविकता में ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे कोई सुई वगैरह नहीं है। हम बस अपनी समझ को या समझ को बढ़ाने के लिए, समझने के लिए, पृथ्वी के स्ट्रक्चर कैसा है या कैसे अपना फंक्शन करती है उसको समझने के लिए हम एक ग्लोब के रूप में इस पृथ्वी के प्रतिरूप को समझते हैं। जैसे यहाँ पे एक सुई दी गई है, तो ये कौन सा पोल है? ये है नॉर्थ पोल अर्थात उत्तर ध्रुव, और ये है साउथ पोल अर्थात दक्षिणी ध्रुव। तो यहाँ पे और यहाँ पे पृथ्वी क्या है? चपटी हुई है। उसके बाद यहाँ लिखा है, एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, और इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे विषुवत रेखा या विषुवत वृत्त कहा जाता है। ठीक है। तो जैसे ये पृथ्वी है, इसको 20 से दो बराबर भागों में एक रेखा डिवाइड करती है। इस रेखा को विषुवत वृत्त या विषुवत रेखा कहा जाता है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। जैसे यहाँ पे डॉटेड लाइन आप देख पा रहे होंगे, ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में डिवाइड करती है। इस रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं, और इसके विषुवत रेखा के नॉर्थ साइड वाले पोर्शन को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है उत्तरी गोलार्ध। और जो साउथ पोल है, साउथ पोल साइड यानी दक्षिण में जो पोर्शन बचता है, उसे कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। ये दोनों बराबर आधे भाग में बटे होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। तो जो विषुवत वृत्त है, चूंकि ये सभी कल्पना मात्र हैं, ठीक है, हम केवल समझने के लिए, इन सभी चीज़ों को समझने के लिए इनका नाम हम लोगों ने दिया है। तो यहाँ पे लिखा है, इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। ठीक है। आगे लिखा है, विषुवत वृत्त से ध्रुवों पर स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश या समानांतर रेखा कहा जाता है। तो विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित, यानी ये विषुवत वृत्त है, इसके आगे भी यहाँ पे एक रेखा है, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं कर्क रेखा। और विषुवत रेखा के बाद नीचे जो रेखा आती है उसे हम लोग मकर रेखा के नाम से जानते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक रेखा होती है और यहाँ पे आगे और भी रेखाएं होती हैं। तो इन सभी के नाम अलग अलग हैं, आने वाले भी आगे के पेजेस में हम पढ़ेंगे उनको। तो यहाँ पे इन सभी को क्या कहते हैं? अक्षांश या फिर देशांतर रेखाएं। ये जो रेखाएं हैं इनको अक्षांश कहा जाता है, या एक अन्य नाम से जानते हैं समानांतर रेखाएं। और इनको अक्षांशों, इन्हीं अक्षांशों को हम अंश में मापा जाता है। जैसे कि यहाँ पे जो रेखा है विषुवत वृत्त या विषुवत रेखा जो है, ये 0 अंश है, 0 डिग्री है। फिर कर्क रेखा आती है, तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री है या 23.5 अंश है। ऐसे ही मकर रेखा भी 23.5 अंश है। ठीक है। तो अभी देखते हैं नीचे लास्ट में आगे लिखा है, विषुवत वृत्त 0 अंश अक्षांश दर्शाती है, अर्थात जो विषुवत वृत्त है उसका जो अंश है वो 0 डिग्री है, 0 डिग्री अंश। ये फिर आगे लिखा है, इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है, और विषुवत वृत्त के दक्षिणी
दक्षिण में स्थित सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ये विषुवत रेखा है, इसके जो नॉर्थ में है वो सभी क्या है, सभी रेखाएं क्या कहलाएंगी, उत्तरी अक्षांश, और नीचे दक्षिण में दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहलाएंगी। यहाँ पे महत्वपूर्ण अक्षांश या रेखाओं के बारे में बताया गया है, उनकी डिग्रियां बताई गई हैं, अर्थात उनके अंश जो है उनको बताए गए हैं। जैसे कि विषुवत वृत्त जो है वो 0 डिग्री होता है। उत्तरी ध्रुव उत्तर है, उसको उत्तर को शॉर्ट में लिख दिए हैं, तो उसका अंश कितना है, 90 डिग्री, 90 अंश। दक्षिण ध्रुव का 90 दक्षिण है। इसके अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश समानांतर रेखाएं और भी हैं। तो पहले हम इन्हें समझ लेते हैं। सामने आपके एक स्ट्रक्चर है जिसमें महत्वपूर्ण अक्षांश एवं ताप कटिबंधों को बताया गया है। तो पहले यहाँ पे हम लोग इसके अक्षांश को समझ लेते हैं। यहाँ पे बताया गया है विषुवत वृत्त 0 डिग्री। ये जो रेखा देख पा रहे हैं यहाँ पे विषुवत वृत्त वाली, वो इसका अंश कितना है, वह 0 डिग्री है, उसका अंश 0 है। उसके बाद उत्तरी ध्रुव, जो उत्तरी ध्रुव है, ये नॉर्थ पोल है, वो है 90 डिग्री। ये जो यहाँ पे पॉइंट बनेगा वो कितना है, 90 डिग्री। ये उत्तरी ध्रुव है, तो इसका एंगल क्या है, वो 90 डिग्री नॉर्थ। ओके, ऐसे ही दक्षिण में जब आएंगे तो यहाँ पे दक्षिण ध्रुव है, साउथ पोल, और इसका अंश कितना है, इसका अंश भी 90 डिग्री है। तो अभी तक हमने 3 देखे हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल और 0 डिग्री मतलब विषुवत रेखा को। अभी इसमें बताया है 4 और हैं, और कौन से 4 हैं इनको देख लेते हैं। जैसे पहला है उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, इसका अंश कितना है, 23.5 डिग्री नॉर्थ। ये देखिए यहाँ पे ये विषुवत रेखा हो गई, इसके ऊपर क्या है, ये रही कर्क रेखा। ठीक है, तो कर्क रेखा का अंश कितना है, 23.5 डिग्री। चूंकि ये नॉर्थ में है यानी उत्तर में है, तो ये क्या हो गया, इसका 23.5 डिग्री उत्तर। ऊ का मतलब यहाँ पे उत्तर है। उसके बाद मकर रेखा, ये दक्षिण में है, तो इसीलिए यहाँ पे 23.5 डिग्री द लिखा है, अर्थात दक्षिण है। नेक्स्ट है 3rd नंबर, विषुवत वृत्त के 66.5 उत्तर में उत्तरी ध्रुव वृत्त, और विषुवत रेखा के 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव व्रत। तो यहाँ पे 2 और हैं, उत्तर ध्रुव व्रत और दक्षिण ध्रुव व्रत, इनको भी देख लीजिए। यहाँ पे नॉर्थ में देखिए ये रहे 66.5 डिग्री उत्तर में कौन सा है, उत्तर ध्रुव व्रत, और 66.5 डिग्री दक्षिण में कौन सा है, दक्षिण ध्रुव व्रत। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा कि अक्षांश कौन कौन से हैं और उनके नाम क्या हैं, उनके अंश कौन से हैं। आगे नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है पृथ्वी के ताप कटिबंध। तो पृथ्वी के ताप कटिबंध अभी ऊपर जो स्ट्रक्चर देखा था उसी में समझेंगे। पहले देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। ठीक है, तो ये जो रेखा है, ये जो पृथ्वी है, जो बीच वाली रेखा है, उसे क्या कहते हैं, विषुवत रेखा। और ऊपर कौन सी रेखा है, कर्क रेखा, और यहाँ पे मकर रेखा। तो कर्क रेखा पे, मकर रेखा पे के बीच में सभी अक्षांशों पर, तो यहाँ पे जितने भी अक्षांश होते हैं इन सभी पर एक बार वर्ष में जो है ठीक ऊपर धूप आती है, सूर्य की जो रोशनी होती है सबसे तीव्र होती है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है, अतः इसे उष्ण कटिबंधीय कहा जाता है। कहने का अर्थ ये है कि ये जो यहाँ पे एरिया दिख रहा है ग्रीन कलर का, ये यहाँ से यहाँ तक, इस एरिया को कहते हैं उष्ण कटिबंधीय प्रदेश। यहाँ पे आते हैं, इनको बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय इन्हें कहते हैं क्योंकि यहाँ पे विषुवत रेखा या फिर इस एरिया में सर्वाधिक ऊष्मा सूर्य की प्राप्त होती है। तो सर्वाधिक ऊष्मा जब प्राप्त होती है तो इसीलिए उसे इन्हें कहते हैं उष्ण कटिबंधीय या उष्ण कटिबंध कहते हैं। आगे दिया गया है कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता, ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा तथा उत्तर ध्रुव व्रत तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव व्रत के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश कहा जाता है। तो सूर्य का जो प्रकाश होता है वह कर्क रेखा और मकर रेखा और उत्तर ध्रुव व्रत और दक्षिण ध्रुव व्रत, इनके बीच में जो सूर्य का प्रकाश है, उनकी जो किरणें हैं वो तिरछी पड़ती हैं। तिरछी पड़ने के कारण यहाँ पे ऊष्मा जो है कम पहुँच पाती है, तो यहाँ का जो टेम्परेचर है, तापमान है, वो क्या रहता है, वो थोड़ा कम रहता है। इसीलिए इन प्रदेशों को क्या कहा जाता है, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध और दक्षिण में दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव व्रत एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव व्रत एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य
क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता, इसलिए ये शीत कटिबंध कहलाते हैं। तो जो ये एरिया है, ये यहाँ पे दक्षिण में और उत्तर में जो ये एरिया है जो ग्रे कलर में है, तो इस एरिया में सूर्य का प्रकाश नगण्य होता है या ना के बराबर पहुँच पाता है, इसीलिए यहाँ पे अत्यधिक ठंड पड़ती है, जिसके कारण इस एरिया को उत्तरी शीत कटिबंध कहा जाता है। उत्तर ध्रुव के पास उत्तरी शीत कटिबंध और दक्षिण ध्रुव के पास दक्षिण शीत कटिबंध प्रदेश ये हैं। नेक्स्ट यह है देशांतर रेखा क्या है। तो जो देशांतर रेखाएं होती हैं वह रेखाएं भी काल्पनिक रेखाएं हैं। पृथ्वी पे या ग्लोब पे हम लोग मान लेते हैं कि जो लॉन्गिट्यूड रेखाएं हैं, ये इन रेखाओं को देशांतर रेखा कहा जाता है। देशांतर रेखाओं की सहायता से ही हम किसी द्वीप, महाद्वीप या फिर किसी देश की लोकेशन का अक्षांश के थ्रू पता लगा सकते हैं। तो देशांतर रेखा क्या है, इसके अंतर्गत देख लेते हैं क्या दिया गया है। किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की आवश्यकता भी होती है। तो अभी तक हमने अक्षांश के बारे में पढ़ा है, इसके बाद यहाँ बताया है कुछ अन्य जानकारियों की भी आवश्यकता होती है, उनको देख लेते हैं। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप और एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश पर स्थित हैं। तो किस अक्षांश पर स्थित हैं? 20 डिग्री दक्षिण। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव में को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। ठीक है, तो इन संदर्भ रेखाओं को देशांतर याम्योत्तर रेखा कहा जाता है। इनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जा सकता है। प्रत्येक अंश को मिनट में और मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त हैं तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर क्या घटती जाती है और ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। यहाँ सभी देशांतर याम्योत्तर आपस में मिलती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप ग्लोब में देख पा रहे होंगे कि जब देशांतर रेखाएं विषुवत रेखा के आसपास रहती हैं तो उनकी जो बीच की दूरी है वो लगभग सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन जब देशांतर रेखाएं ग्लोब के नॉर्थ पोल या साउथ पोल पे आपस में मिलती हैं तो उनके बीच का गैप जो है वो क्या होता है, कम होता चला जाता है, यानी घटता चला जाता है और ये सभी ध्रुवों पर शून्य हो जाती हैं। जो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी है वो यहाँ पे ध्रुवों पर क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। आगे दिया गया है अक्षांश या समानांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतर याम्योत्तर की लंबाई समान होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनिच, जहाँ ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली याम्योत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। ठीक है, तो ब्रिटिश राजकीय वेधशाला पर ही स्थित है ग्रीनविच मीन टाइम, जिसके द्वारा समय का निर्धारण पूरे विश्व में किया जाता है। ग्रीनविच मीन टाइम पे हमारी एक वीडियो है, उसे हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर देंगे, आप लोग उससे देखिए और उससे आप लोगों को बेहतर समझ में आएगा। आगे लिखा है यहाँ पे, तो राजकीय वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाले याम्योत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस याम्योत्तर को मुख्य याम्योत्तर कहा जाता है। तो जो मेन याम्योत्तर है वो कहाँ पे स्थित है, वह स्थित है ब्रिटिश राजकीय वेधशाला पे, ग्रीनविच मीन टाइम जिसे वहाँ पे वेधशाला है वहीं पे ये प्रमुख जो मेन याम्योत्तर रेखा है वो वहाँ पे सिचुएटेड है। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है तथा यहाँ से हम 180 पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। तो मान लेते हैं ये जो रेखा है, ये ग्रीनविच मीन टाइम जो रेखा लाइन है उस पर ये स्थित है और इसका जो अंश है डिग्री है वो 0 डिग्री है। यहाँ से इससे जब हम लोग पूर्व की ओर जाते हैं तो उस 180 डिग्री तक गणना हम लोग करते हैं। प्रमुख याम्योत्तर तथा 180 डिग्री याम्योत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों पूर्वी गोलार्ध एवं उत्तरी गोलार्ध में विभक्त करती है। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पू और पश्चिम के लिए अक्षर प डॉट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आगे यहाँ पे बताया गया है देशांतर और समय के बारे में। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रहों की गति है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक ही है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी तथा सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सबसे क्या हो जाती है, वो परछाई लंबी हो जाती है।
पृथ्वी लगभग 24 घंटे में एक अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात 1 घंटे में वह 15 डिग्री अंश तथा 4 मिनट में केवल 1 अंश घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व में समय कितना होगा? तो 15 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 60 मिनट, अर्थात ग्रीनविच के समय से 1 घंटा आगे होगा। कहने का तात्पर्य ये है कि जो पृथ्वी है 24 घंटे में 360 डिग्री अपने अक्ष पर घूमती है। अगर देखा जाए तो 1 घंटे में वह कितने अंश घूमती है? तो 1 घंटे में वह घूमती है 15 डिग्री अंश, और 4 मिनट में वह 1 डिग्री घूमती है। आगे यहाँ पे मानक समय के बारे में बताया गया है। तो अलग अलग याम्योत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर अलग अलग होता है। तो भारत का मानक समय कितना माना जाता है? 82.5 डिग्री पूर्व। तो 82.5 डिग्री पूर्व जो है वो भारत का मानक समय है। जो भारत की मानक समय रेखा है वह इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से गुजरती है। रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो यह रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से होकर गुजरती है। तो 5 राज्यों से होकर मानक समय याम्योत्तर रेखा गुजरती है। और ये कितनी है डिग्री? तो 82.5 डिग्री पूर्व है। ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके एक्सरसाइजेस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है प्रमुख याम्योत्तर का मान है। तो प्रमुख याम्योत्तर जो रेखा है उसका मान कितना है? उसका मान है 0 डिग्री। 0 डिग्री अर्थात विषुवत रेखा। ये शीत कटिबंध किसके नज़दीक पाया जाता है? तो शीत कटिबंध पाया जाता है ध्रुवों के नज़दीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है देशांतरों की कुल संख्या है। कितने देशांतर हैं? 180 टोटल देशांतर हैं। देशांतरों की बात की गई है, अर्थात अगर ये पोल है तो ये वाले जो लॉन्गिट्यूडनल रेखाएं होंगी वो उनकी बात की गई है। तो कितनी है? 180 है टोटल। दक्षिण ध्रुव वृत्त स्थित है। तो दक्षिणी ध्रुव वृत्त कहाँ पे स्थित है? वो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ग्रिड किसका जाल है? तो ग्रिड अक्षांशों यानी समानांतर रेखाओं एवं देशांतर याम्योत्तरों का जाल है। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर था ग्रिड का, ये देखिए ये ग्रिड है, ठीक है। याम्योत्तर रेखाएं हैं और देशांतर रेखाओं का जाल है, ग्रिड है, इसी को बोलते हैं ग्रिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है। पहला क्वेश्चन है इसमें मकर रेखा पर स्थित है। तो मकर रेखा पे क्या स्थित है? मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट है भारत का मानक याम्योत्तर है। तो भारत का मानक याम्योत्तर 82.5 डिग्री पूर्व है, 82.5 डिग्री मिनट पूर्व। 0 डिग्री याम्योत्तर को प्रमुख याम्योत्तर के नाम से जानते हैं। देशांतरों के बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ घटती जाती है, ठीक है। जब ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो उनके बीच की दूरी वो क्या होती जाती है? घटती जाती है। उत्तर ध्रुव वृत्त गोलार्ध में स्थित है। तो उत्तर ध्रुव वृत्त कहाँ स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। फ्रेंड्स, अगर आपने फर्स्ट चैप्टर का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो लाइक करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।